प्रजातंत्र के अंदर किसी की धार्मिक भावनाओं से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। हर चीज की एक सीमाएं होती है और जिस तरह का कुटाराघात इस जैन समाज के समतारा पद्धति के ऊपर किया गया है, आत्महत्या से जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये जैन समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आने वाले समय में अगर साधु संतों ने इससे भी ज्यादा आह्वान करा तो समाज उसके लिए भी खड़ा होने को तैयार। पूरे भारतवर्ष में आज एक समय पे एक स्थान पर एकत्र हुआ है। संथारा के खिलाफ जो निर्णय हाई कोर्ट का हुआ है, इसके खिलाफ हमने रिव्यू तो की है, लेकिन हमने जैन समाज की एकजुटता दिखाई है कि हमारे धर्म पर, हमारी आस्था पर अगर प्रशासन द्वारा, न्याय प्रक्रिया द्वारा कोई चोट पहुंचाने की कोशिश की तो ये जैन समाज जिस तरह का शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पे आया है। लोग इस बीच ट्विटर पर दर्शकों की आई राय से भी आपको मुखातिब करा देते हैं। विजय सोनी जी का कहना है, जैन समाज की ओर से संथारा पर मौन जुलूस निकालना सही है, ये धर्म के खिलाफ गलत फैसला हुआ है, मेरे हिसाब से ये गलत है। अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत बड़ी बात है, मैं जैन संतों को प्रणाम करता हूँ। प्रेमांशु चतुर्वेदी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात से सहमत और असहमत हो सकता है, हमारे देश में सबको अपने विचार रखने का अधिकार है। हमारे साथ भारतीय जैन जागृति परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं मानचंद खंडेला साहब, संथारा प्रथा को लेकर कोर्ट का जो फैसला है उसकी सहमति में आपने भी एक पत्र लिखा है, चीफ जस्टिस को लिखा, राजस्थान सरकार को लिखा। दरअसल विरोध के जो तर्क है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, विरोध का तर्क सिंपल बात यह है कि देश में अगर प्रजातंत्र है तो कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है, उससे ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं है और कोई आदेश नहीं है। और जब तक वो है तब तक उसको मानना हमारी मजबूरी कह लें या हमारी जो है निष्पक्षता कह लें, कुछ भी कह लें। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में जाने का सवाल है, रिव्यू करने का सवाल है, बिल्कुल ये उचित है, ऐसा किया जाना चाहिए। और जिस दिन रिव्यू के बाद में कोई परिवर्तन आ जाता है तो हमारे जैसे जो लोग हैं वो अपनी जबान को चुप कर लेंगे और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी जबान को प्रारंभ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कुछ किया गया ना वो केवल विधायिका पर दबाव के लिए किया गया है। और विधायिका पे दबाव डालना जो है ना, ये अपने आप में अगर मान लो व्यापक तौर पे अपन देखें तो दबाव कुछ भी है वो जो है ना हिंसा है। और अगर हिंसा के माध्यम से अगर मान लो हम धर्म करना चाह रहे हैं, वो बात मुझे कम समझ में आ रही है। और एक बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म रक्षा आंदोलन समिति, उसमें कौन कौन लोग हैं जिनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, यानी उनका, देखिए मुझे बोलने दीजिए जी, मैं आ जाऊंगा जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जना, अगर आप मुझे कहेंगे तो नाम बता दूंगा, आप कहें तो संदर्भ बता दूंगा। सवाल व्यक्ति विशेष का नहीं, सवाल है विरोध का, व्यक्ति की बात सवाल है आपके विरोध के अच्छा, तर्कों का कि आप किस आधार पर विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं यहाँ पे इस रूप में कहना चाह रहा हूं कि जो अगर यही है तो सती प्रथा भी वास्तव में पाक है, समाधि प्रथा भी पाक है, स्वयं इच्छा मृत्यु भी पाप है या धर्म है, जो भी कुछ है, लेकिन पूरे देश में कानून एक होगा। और मूल मुद्दा जो है वो वास्तव में ये है कि जो जिंदगी दे नहीं सकता वो जिंदगी ले नहीं सकता, ये अपना में मूल मुद्दा है। और दूसरी बात मैं कहूं, एक जैन धर्म का सिद्धांत है अनेकांतवाद, आप भी सही और मैं भी गलत नहीं। ये जो कुछ है इसका मतलब जो मानने वाले हैं वो भी अपना में सही हो सकते हैं और नहीं मानने वाले वो भी सही हो, लेकिन न्यायालय का फैसला अंतिम है, उसको चुनौती देना एक बात है, या तो जना उसको अपमान करना है या उसकी उपेक्षा करना है या उसकी माना नहीं करना। चलिए हेमंत जी, आपका क्या तर्क है इस बारे में? मान सिंह जी साहब, आप इस बात से वाकिफ हैं कि यदि किसी न्यायालय का निर्णय गलत है तो उसके लिए अनुतोष प्राप्त करने का प्रक्रिया निर्धारित है। उसका आशय कहीं किसी भी प्रकार से यह नहीं होता कि यदि कोई न्यायालय गलत निर्णय मान ले, पारित कर दे, तो प्रत्येक व्यक्ति उसको सही होते हुए माना स्वीकार कर ले। हमने उसके लिए जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाया जाना आवश्यक था, उस प्रक्रिया को प्रारंभ पहले दिन से ही कर दिया है। इंतजार कीजिए, ज्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अति शीघ्र ही उसकी क्रियान्विति स्थगित करने का आदेश भी आपके समक्ष आ जाएगा। लेकिन हम यदि कोई गलत निर्णय को न्यायालय पारित करता है, धर्म के सिद्धांतों की उपेक्षा करके जिन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उन सबको नजरअंदाज करके, और यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस बात को रोक देना एक मॉडर्न थॉट है और पूर्व से स्थापित धार्मिक क्रिया को वो ऑर्थोडॉक्स की बात में रूप में लेकर चलता है, तो ऐसे धार्मिक धर्म के विपरीत किए गए किसी भी आक्षेप को कोई भी धर्मावलंबी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैन धर्मावलंबी भी नहीं,
सनातन धर्मावलंबी भी या जो भी व्यक्ति जो धार्मिक आचरण करता है वो कभी भी इस बात को पानाचंद बर्दाश्त जी, नहीं कर अब आपसे जानना चाहेंगे विधायिका पर दबाव की परिणति हो सकती है। आज जो प्रदर्शन था ऐसा भी माना जा रहा है। देखिएगा, इससे इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और कोर्ट के निर्णय को क्रिटिसाइज करने की भी स्वतंत्रता है। हम जब अपील लिखते हैं तो इसलिए माननीय न्यायालय ने गलती की, स्पष्ट रूप से लिखते हैं माननीय न्यायालय ने आधिकारिक रूप से अपना निर्णय नहीं दिया जी। तो ये कोई ये कहना कि ये इसका कोर्ट का अपमान है, यह बिल्कुल गलत है। ये इसको जो है किसी भी प्रकार से कोई भी सभ्य समाज या कोई भी कानूनविद इसको स्वीकार नहीं करेगा। कानून अपनी जगह है, न्यायालय अपनी जगह है, हर एक विधायक की इज्जत है, हर एक इंसान की तक की इज्जत है। हमारा संविधान तो आदमी की गरिमा की बात करता है, तो कहाँ बात करें हम। तो इस बात में हमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक अभिव्यक्ति का तरीका था, जो अभिव्यक्ति का तरीका इसलिए रखना पड़ा कि संथारा क्या है ये समाज के सामने जाए, और हत्या आत्महत्या क्या है ये समाज के सामने जाए, और कानून में न्यायालय ने क्या गलती करके ये जजमेंट दिया है जिसकी वजह से ये धारणा बनी है, ये धारणा गलत जी। तो ये अभिप्राय था। इस अभिप्राय को लेने के लिए जो है ये किया गया। आपसे भी जानना चाहूंगा, समाज का ये आंदोलन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं समझा जाए, आप ये कहेंगे? आप देखिए, ये नहीं कह सकते कि कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं है। कोर्ट के, मेरा कहना है कोर्ट के फैसले का भी सम्मानजनक तरीके से विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है जी। क्योंकि कोर्ट के द्वारा लिखे गए शब्द गीता या कुरान में लिखे हुए शब्द नहीं होते, वो बदले जाते हैं। एक कोर्ट का फैसला दूसरा कोर्ट बदलता है। मानचंद जी खंडेला की ये बात सही है कि जब तक फैसला है तब तक हम सब इसको मानने के लिए बाध्यकारी हैं, परंतु साथ साथ हमें यह भी अधिकार है कि हम ये कह सकें कि ये फैसला गलत है, अपील में भी कह सकें, रिव्यू में भी कह सकें, और सड़क पर भी कह सकें। इसको कहने पर आज जो कुछ कहा गया, अगर ये कहा गया कि फैसला गलत है तो इसमें किसी न्यायालय को कोई अवमानना नहीं की गई है। अगर न्यायालय का फैसला गलत है, कोई गलत मानता, तो मुझे ये कहने का हक है, सामूहिक रूप से भी है और अकेले व्यक्तिगत रूप से। जहां तक आपने खंडेला साहब ने एक दूसरी बात कही थी, ठीक है कि धर्म रक्षा समिति में कुछ ऐसे लोग हैं, ये होता है, लोग आते हैं, मैं भी हो सकता है, कई लोग होते हैं जो कई लोगों को पसंद नहीं है, पर वो हो सकता है धर्म धारण नहीं करता, वो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। चलिए, आप अपनी बात बोलिए, ब्रेक पर जाऊंगा, आखिरी दौर के लिए फिर हम आएंगे जी। मानचंद खंडेला, देखिए, मैं जैन साहब आपसे, अजय जी, ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल ये आ रहा है कि सबसे बड़ा धर्म हमारा क्या है? संविधान, देश का कानून, और इसको जब तक माने, मैं बिल्कुल कह रहा हूं आपसे, जब तक जो निर्णय है उसको हमको मानना पड़ेगा, और उसके लिए जहां तक हो सके हम वास्तव में उसको लांछित करने की और उसको अपमानित करने की या उसको मानहानि वाली स्थिति पहुंचाने की काम नहीं करें। ठीक है, दूसरी बात मैं कहना चाहूं, जिस दिन ये निर्णय बदल जाएगा तो हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपको भी। चलिए, ब्रेक का कॉल है, ब्रेक पर जा रहा हूं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे समझने की कोशिश करेंगे, विरोध को लेकर भी तर्क है, समर्थन को लेकर भी तर्क है। ऐसे में कोर्ट का फैसला हमारे सामने है, और ये तो है कि जो कोर्ट का फैसला है उसको सब लोग मानेंगे और उसको रिव्यू करने की बात हो सकती है। आगे जो प्रक्रिया है वो क्या हो सकती है और संथारा को लेकर क्या विचार है वो जानेंगे। ब्रेक के उस पार देखते रहिए। संथारा प्रथा वो सदियों से चली आ रही है और उस प्रथा को बंद करने का हाई कोर्ट को अधिकार नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को भी अपनी मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए। सभी लोगों को अपनी अपनी धर्म में आस्था है, उन लोगों की जो आस्था है संथारा प्रथा, उसको जो बंद करना बहुत ही गलत है। हाई कोर्ट को पुनः विचार करना चाहिए और हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसे वापस लेना चाहिए। संविधान के तहत जितने भी समाज हैं वो कानून के दायरे में आते हैं। कोई भी समाज हो, अगर न्याय कोई का मंदिर में किसी उसके ऊपर कोई फैसला आता है तो उनको वो बात माननी चाहिए और विरोध इतना नहीं जताना चाहिए। किसी न्याय प्रक्रिया में अगर कोई फैसला आया है तो कोई ना कोई सोच समझ के आया होगा, और इस प्रथा को इतना महिमामंडित करते हैं कि लोग इसके लिए भूखा रह के अपना जीवन त्यागते हैं, जो कि न्याय के अनुसार सही नहीं है। तो इनको न्यायिक प्रक्रिया को मानना चाहिए और ऐसे आंदोलन की राह नहीं मानना।